बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, सतगुरु परमात्मा का ही स्वरूप है। संगत जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े लागू पाए बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद ये बताया। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान और सतगुरु दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना सा है कि सतगुरु परमात्मा का वही स्वरूप है जो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर हमारे उद्धार के लिए भगवान ने भेजा है। आइए सुंदर सी एक साखी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने तू बताए। आइए एक साखी के माध्यम से संगत जी मैं आपके सामने रखना हूँ कि यह साखी है संत कबीर जी की। संत कबीर जी पेड़ों की झुटमुट में बैठे हुए थे। उनके पास एक शाखा थी जहाँ पे पिंजरा टंगा हुआ था। उसमें एक सुंदर सी मैना फुदक रही थी और बड़ी अनूठी थी। मैना खूब गिटर पिटर बिल्कुल इंसानों की तरह जैसे बातें करती थी। कबीर जी भी उससे बातें करते थे और दोनों बड़े खुश हो जाते थे। इतने में संगत जी शहर से एक सेठ सेठानी अपने पत्नी के साथ कबीर जी के कदमों में हाजिर हुए और भगवान को महाराज जी के पास पहुँचे। कहते हैं सेठ सेठानी कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, गृह गृहस्थी का हम दायित्व पूरे हो चुके हैं। सोच रहे हैं कि हम सनातन परंपरा के अनुसार अब हमें भगवान मिल जाएं जिनसे हम सुमिरन करें। कबीर जी बोले, बिना किसी लाख लपेट के एकदम भगवान नहीं मिलते हैं। और सेठ जी और सेठानी को डोलने के हरी नहीं मिलते। अब सेठ जी ने बोला कि कैसे हमको भगवान मिलेंगे, आप ही बता दिए। तो महाराज इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो संत कबीर जी मैना से बात करने लगे। मैना बोली, राम राम राम। मैना ने फिर दौड़ाया, राम राम राम। कबीर जी उनसे ढेर बातें करने लगे। तो सेठानी को साफ बोलते हुए कहे, देख कर बड़ी खुश हुई। तब कबीर जी ने उनकी ओर मुँह और बोले, जानते हो सेठ जी, ये इंसानी बोली कैसे सिखाई जाती है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी बताइए कैसे सिखाई जाती है? कबीर जी ने बोला, इसको तो मैं वैसे डायरेक्ट बोल कर नहीं सिखा सकता था, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं सिखा सकता था। अगर मैं अभी इसके सामने खड़ा हो जाऊं, मैं राम राम बोलूं तो ये नहीं बोलेगी। मैंने क्या किया कि इसके पिंजरे में संगत जी जहां ये बैठी थी, मैंने इसके सामने एक दर्पण रख दिया और दर्पण के पीछे मैं छुप गया और वहां से मैं राम राम बोलता था। और इसको लगता था कि मेरे ही जैसे कोई पंछी है जो राम राम बोल रहा है। उसको देखकर ये राम राम बोलना सीख गई। आज आपके सामने झट से ये राम राम बोलती है। इसी तरह दर्पण की आड़ में मैंने इसे पूरी इंसानी भाषा सिखाई है। अब देखो कितना फटाफट बोलती है। कबीर जी की ताली बजाकर कहा कि इसी तरह मौन में सेठ सेठानी जी बोले कि हमें कैसे हरि मिलेंगे,
कैसे भगवान मिलेंगे और हम इस बात को कैसे माने। तो मैना की बात बता रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है। तो भगवान हमें सीधे सीधा बताइए, बुद्धि में हमारे समझ नहीं आ रही है तो हम कैसे आगे करें। तो सब संत कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को पाना है तो आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु के बिना दिए हुए रास्ते में आपको भगवान नहीं मिल सकते हैं। हमारी आँखें नहीं देख सकती, हम अपने गुरु को नहीं पहचान सकते कि वो हमारे लिए क्या है। इस तरह संगत जी, हम सतगुरु सच्चा गुरु या साधु तो कहते हैं, लेकिन भगवान हमें मिल भी जाएं तो हम इतने मूर्ख हैं कि हम उनको पहचान नहीं सकते। जब तक हम जैसा नहीं देखेंगे तो किसी को अपने जैसे इंसान को नहीं देखते। देख तो उनकी प्रेरणा के बिना हम काम नहीं कर सकते और मनुष्य दिमाग का प्रेरणा चाहिए। हमेशा आप देखिए, समाज में कोई चीज़ भी आपके पास आस-पास होती है तो पड़ोसी घर में संगत जी कार आ जाती है तो आपको लगता है और आपको लालसा पड़ती है कि हम भी ज़्यादा कमाएं और मेहनत करें और इसकी जैसे कार लें। हम होड़ लगाते हैं और इस तरह से हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर हम राक्षस प्रवृत्ति के होंगे तो भगवान का नाम नहीं ले सकते। मांस मदिरा खाएंगे तो मांस मदिरा का सेवन शुरू करके हम नहीं भगवान पा सकते। अगर हम संतों के बीच में रहेंगे और राम राम जपेंगे तो संगत जी हम परमात्मा को पा जाएंगे। ये तरीका कबीर जी को सेठ सेठानी को बताया कि अब आपको एक गुरु बनाना है, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने भी गुरु गोदरी वाले की सेवा करी, तब जाके उन्होंने अपने को गुरु बनाया और बहुत साल उनके यहाँ से। संगत जी, उस गोदरी वाली जगह पे संत तेजा सिंह भी हजूर जी के साथ रहते थे और संत तेजा सिंह कभी भी हजूर को अपना गुरु नहीं बनाया। जब शिक्षा प्राप्त करने के हुए तब गोदरी वाले सरकार ने संत तेजा सिंह से कहा कि बेटा, मेरे पास इस ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, तेरे ताले की चाबी बाबा दिलीप सिंह के पास है, क्योंकि सही ताले पे चाबी लगेगी तभी ताला खुलेगा। तब जाके संत तेजा सिंह ने अपने को बाबा दिलीप सिंह बेदी को गुरु बनाया। गुरु बनाना आसान नहीं है संगत जी, बहुत ही परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाके हजूर को हम गुरु बनाते हैं। क्योंकि हमारी आँखें संगत जी हम पहचान नहीं पाते कि हमारे बाबा जी 3 लोक की मूर्ति हैं, वो तो त्रिलोकी नाथ हैं और हम उनको नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या चीज़ है। इसलिए कहते हैं अच्छी संगत के साथ रहिए, सत्संग करिए और अपने गुरु को जब हम गुरु बनाएंगे तो हमें परमात्मा का दर्शन होगा, तभी हमें हरि के दर्शन होंगे और ऐसे हमें हरि के दर्शन नहीं मिल सकते। जैसे संगत जी, मैना को जब सामने शीशा रख दिया तब मैना को ऐसा लगा कि वो बोल रही है, पीछे से राम राम बोल रहे थे। ऐसे ही संगत जी, जब हम अपने गुरु बाबा जी का दर्शन करेंगे तो हमें हरि मिलेंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया